एवरीवन, मेरा नाम पूनम है और आज आप ये मेरा फर्स्ट व्लॉग देख रहे हैं। मेरा इस व्लॉग को डालने का मेन पर्पज है कि मैं आजकल देख रही हूँ ऑलमोस्ट गर्ल्स को, लेडीज को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम आ रही है। तो इस व्लॉग के थ्रू मैं अपनी पर्सनल प्रेगनेंसी जर्नी को आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। क्योंकि देखो ऐसे तो आपको हजारों यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगी प्रेगनेंसी जर्नी की, तो ये मैं आपको अपनी पर्सनल, क्योंकि आजकल जो भी लेडीज जिस फेज से मैं गुजरी हूँ, मेरे ख्याल से सिमिलरली अब बहुत सारी लेडीज हैं जो उसी फेज से गुजर रही होगी। इस फेज के अंदर हमें क्या क्या, मेरे को मतलब क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ा, मैं कैसे कितनी इमोशनली वीक पड़ी और मैंने क्या क्या गलतियां की। तो इस ब्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों को मोटिवेट करने जा रही हूँ कि आप कैसे नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। तो इस व्लॉग में मैं आपको पूरी मेरी जो थ्रो आउट जर्नी थी कि मैंने कैसे स्ट्रगल किया, कंसीव करने में मुझे कितना टाइम लगा, ठीक है, फाइनली मैंने कंसीव कब किया, मैरिज के कितने साल बाद जाके मेरे को कंसीव हुआ, और वो जो फेज था इमोशनली, सबसे मेन है कि स्ट्रेस और इमोशनली आप जो वीक पड़ते हो वो फेज सबसे ज्यादा गंदा फेज होता है। तो जो ये प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है ऑलमोस्ट लेडीज में, मेन प्रॉब्लम यहाँ कुछ हार्मोनल फैक्टर्स भी है, जैसे थायराइड है, पीसीओएस है, पीसीओडी है। मैं देख रही हूँ ऑलमोस्ट लेडीज को हार्मोनल की प्रॉब्लम है, और कुछ लेडीज, कुछ बहनें ऐसी भी है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से वो कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इस वीडियो का मेरा मेन पर्पज, अभी मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है, कि आप लोग मेरी वीडियो से मोटिवेट हो सके कि मैंने कैसे नेचुरली कंसीव किया। हाँ, हालांकि मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था और उन एलोपैथिक मेडिसिन का मेजर साइड इफेक्ट्स है बहुत सारे जो मैंने देखे, जो मेरे साथ हुए। मैं हालांकि एक फार्माकोलॉजिस्ट हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फार्माकोलॉजी की। मेरे को देखो मेडिसिन की नॉलेज थी, फिर भी मैंने वो मेडिसिन खाई, उनकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई और ना कि कंसीव भी नहीं हुआ। उन मेडिसिन से मुझे कोई कंसीव करने में हेल्प नहीं हुई, नेचुरली ही मेरे को लास्ट में जाके कंसीव हुआ। तो देखो मेरी बहुत सारी बहनें हैं इस टाइम पे, लेडीज है, वही फेज अब आप लोग फेज कर रहे होंगे, क्योंकि जिस फेज में मैं कभी थी वो बहुत गंदा फेज था। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल, इतनी ज्यादा आप इमोशनली वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि एक लेडीज के लिए माँ बनने का जो सौभाग्य है वो सबसे बड़ा है। मैरिज के बाद जब लड़की माँ नहीं बन पाती वो बहुत ज्यादा इमोशनली वीक हो जाती है। आजकल क्या है, हम गैप ले लेते हैं, हमें गैप, जो लेडीज मतलब गैप नहीं लेती, हम देखते हैं कि वो बहुत जल्दी कंसीव कर जाती है। बट जो लेडीज ज्यादा जैसे 1 ईयर का भी गैप ले लेती है, उनको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं इस वीडियो में अपनी जो पर्सनल प्रेगनेंसी जर्नी बता रही हूँ कि मेरे को कितनी दिक्कतें आई थी, कब कब मैंने क्या क्या टेस्ट करवाए थे। तो मैं एक वीडियो में आपको सारी बातें नहीं बता पाऊंगी, मैं बहुत सारी इनकी वीडियो शूट करूंगी कि मैंने क्या क्या टेस्ट कराए थे। और आपको ना एलोपैथिक मेडिसिन पे अगर जाना है तो कब जाना है, अगर जा रहे हो तो देखना है कि क्या क्या उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कौन से टेस्ट आपको करवाने नेसेसरी है, और उन टेस्ट को करवाने के बाद आप मेडिसिन ले सकते हैं। उसके बाद कि आप नेचुरली ही कंसीव भी कर सकते हैं। तो नेचुरली कंसीव करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो आने वाले और ब्लॉग्स में मैं अपने आपको जर्नी बताऊंगी कि मैंने क्या क्या फेजेस देखे थे, क्योंकि मैं इतनी स्ट्रेस थी उस टाइम पे, इतनी डिप्रेशन की, कभी कभी तो माइंड में सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे थे। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने कितना इमोशनली जो मैं उस टाइम वीक पड़ी हूँ, और मेरे हस्बैंड ने और मेरी फैमिली ने जो मुझे सपोर्ट सिस्टम उस टाइम दिखाया। आपको ना मेनली मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है उस टाइम पे, आप फिजिकली तो वीक हो जाते हो और इमोशनली जो आप वीकनेस उस टाइम पे देखते हैं, सबसे गंदा फेज है। क्योंकि आपको पता है जो माँ बनने का सौभाग्य वो सिर्फ आपसे नहीं जुड़ा, आपके आगे पूरी फैमिली से जुड़ा है। आपकी सास, आपका हस्बैंड, आपके ससुर, आपके मम्मी पापा, मतलब नाना वगैरह, तो सबके लिए जो बेबी है वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो उस टाइम ना आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं इतनी ज्यादा डिप्रेशन में थी कि मैंने एस्ट्रोलॉजर से भी बात करना शुरू कर दिया था। किसी एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे, हालांकि मेरे माइंड में ऐसा डाल दिया कि आपकी कुंडली में ना माँ बनने का योग ही नहीं है।
जिसकी वजह से मेरे को और ज्यादा स्ट्रेस हो गया और मैं इतनी डिप्रेस हो गई कि मेरे को सच्ची में लगने लग गया था कहीं सच्ची में ऐसा कुछ है तो नहीं है। तो उसकी वजह से मुझे और ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, मेडिसिन का भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, तो मेरे को सीरियसली में लगने लग गया था। तो मैं उस टाइम इतनी ज्यादा इमोशनली वीक पड़ गई, इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुकी थी। तो आपको ना मैं अपनी वीडियो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें बताऊंगी कि मैंने कैसे फिर फर्दर फाइनली जाके कंसीव कैसे किया, नेचुरली कैसे कंसीव किया। ठीक है, तो इस वीडियो से, मेरे ब्लॉग से आप लोग मोटिवेट होंगे कि नेचुरली भी आप कंसीव कर सकते हैं। मैंने हालांकि बहुत सारे टेस्ट करवाए थे, जैसे एक एएमएस टेस्ट था। उस टेस्ट के अंदर ये था कि अगर आपकी जो वैल्यू है वो कम आती है तो उसमें क्या होता है कि आप ना आपकी एग क्वालिटी वगैरह उसमें चेक होती है, या कितने एग आपके पास है पीरियड साइकिल में, वो पता चलता है। तो उस तो इस वीडियो में मैंने इतना ही बताना है कि फाइनली मैंने नेचुरली लास्ट में देखे कैसे कंसीव किया। तो अगर आज का मेरा टेबल जो आपका कंटेंट था वीडियो का, अगर आपको वो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग्स में अपनी स्टोरी डालना शुरू करूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि एक्चुअली में कितना टाइम मुझे कंसीव करने में लगा था और मैंने क्या क्या टेस्ट करवाए थे। और मैंने अभी बताया कि मैं एक फार्माकोलॉजिस्ट हूँ, मैंने क्या क्या गलतियां की, ताकि वो गलतियां आप ना करें और आप जल्दी ही नेचुरली कंसीव कर पाए। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट